बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब लगभग तय हो चुका है। वहीं सूत्रों के अनुसार इस फॉर्मूला के तहत महागठबंधन की सबसे बड़ी दल यानी आरजेडी करीब 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 61 सीटें दी गई है। के सहनी की वीआईपी पार्टी को 16 सीटें और वामपंथी दल माले सीपीआई सीपीएम को 31 सीटें दी गई है। इस सीट बंटवारे में कुछ सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल आरजेडी के कुछ सीटों पर कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ सीटों पर आरजेडी का दावा है। इसी तरह माले वीआईपी और वाम दलों के बीच कुछ कब्जे वाली सीटों पर आपस में सहमति नहीं बन पा रही है और इसी वजह से महागठबंधन में कौन सा प्रत्याशी किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर पूरी लिस्ट आने में देरी हो रही है। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार मुकेश सहनी को मिल रही 16 सीटों में से करीब 8 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव चिन्ह मुकेश सहनी का रहेगा, जबकि प्रत्याशी आरजेडी और कांग्रेस के रहेंगे। इसके अलावा महागठबंधन में मुकेश सहनी के द्वारा चुनाव से पहले ही उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा करने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर महागठबंधन में इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि यदि मुकेश सहनी को लेकर एज ए उप मुख्यमंत्री अभी घोषणा कर दी जाएगी तो इससे यानी महागठबंधन से अति पिछड़ी जातियां नाराज हो जाएंगी और इसलिए अभी मुकेश सहनी पर एज ए उप मुख्यमंत्री सहमति नहीं बन पा रही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम पद को लेकर सबसे बड़ा ऐतराज कांग्रेस को था, क्योंकि महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। ऐसे में इस हिसाब से डिप्टी सीएम का पद कांग्रेस को मिलना चाहिए। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। हालांकि महागठबंधन में कौन सा प्रत्याशी किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर अभी फिलहाल देरी हो रही है।